निकालना, उसके बाद बहुलक निकालना देखेंगे। ठीक है, तो माध्य सबसे पहले ध्यान से देखो कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिया गया है वर्ग अंतराल, तो चुपचाप आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लिख दो वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। अब यहाँ पर उसके बाद में क्या दिया गया है, बारंबारता, तो यहाँ पर लिख दो बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। उसके बाद अब यहाँ पर देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल में जो जो भी चीजें दी गई है उसको यहाँ पर उतार देना है। जैसे कि दिया गया है 0 से 10, तो 0 से 10 आप उतार दो। उसके बाद देखो 10 से 20 दिया है, 10 से 20 लिख दो। फिर 20 से 30 दिया है तो 20 से 30 लिखो। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना दिया है, इतना हमने सिंपल सा नकल करके यहाँ से उतार दिया। ठीक, अब यहाँ पर बारंबारता में देखो 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 13 दिया है और फिर कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 लिख दिया हमने, इतना हमने लिख दिया। अब देखो ये बारंबारता को हम एफ आई से डिनोट करते हैं। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ आई हमने लिख दिया। यहाँ पर जो चीज निकलेगी एक्स आई निकलेगी, और एक्स आई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखो 10 का मतलब इसको जोड़ के इसका आधा कर देना है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 20 50 का आधा 25 हो जाएगा, 40 30 70 का आधा 35, 50 40 90 का आधा 45 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, हमने आधा करके लिख दिया, हो गया आपका एक्स आई का मान। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई या बटा में एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का पहले मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, सिंपल सा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसका गुना करके लिख देना है। 6 5 30, तो 30 यहाँ पर लिख दिए। अब देखो 15 9 कितना होता है 135, तो 135 यहाँ पर लिख दिए। 25 8 कितना होता है, तो 25 4 100, तो 25 8 200 हो जाएगा, तो 200 यहाँ पर लिख दो। अब देखो 13 से 35 में गुना करोगे, 13 5 65 के 5 हासिल लगा 6 और 33 39 और 39 6 कितना हो जाएगा 45, 45 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 45 गुने कितना होगा 90 होगा, यानी कि 900 हो जाएगा। ओके फाइनल है। अब देखो यहाँ पर एफ आई एक्स आई को जोड़ के यहाँ पर फाइनल कर दो इस डब्बे में। तो एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे 0 5 0 5 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल लगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 3 6 6 5 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 3 4 3 7 7 9 16 16 1 17, 1720 आपका इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो एफ आई को भी जोड़ दो, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 23 हो जाएगा, 23 और 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 और 13 हो जाएगा 36, और 36 और 20 कितना हो जाएगा 56, तो 56 यहाँ पर आप लिख दो इसको भी, ये एक वैल्यू निकल के आ गया, ये एक वैल्यू निकल के आ गया। अब सिंपल से आपको क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला लगा देना है, माध्य एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, एफ आई एक्स आई का वैल्यू 1720 निकल के आया है, एफ आई का वैल्यू कितना निकल के आया 56 निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइए भाई साहब, आप कटाओगे तो यहाँ पर 2 से 28 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 8 16 और 1 बचेगा, 2 6 12 और 1 0, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाओगे तो ये 14 और ये कितना बार में 2 4 2 3 6 0 430। अब फिर से कटा दो, ये 14 3 कितना हो जाएगा 42 और एक 0 लगा दो और फिर ये कितना हो जाएगा 100, तो 14 6 84 14 7 98। ये देखो ऐसे कटा है। ठीक है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे 430 हो गया, भागा कितना से करना है 14 से करना है। ठीक है, तो 430 में 14 से भाग करेंगे तो 14 से सबसे पहले 43 में भाग कीजिए, तो 14 का 14 14 दूनी 28 और 14 तीन कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 3 बार में कट जाएगा, तो 42 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या निकल के आ गया, यहाँ पर इसको आप घटाओगे तो घटाने पर कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक बचा दीजिए भाई साहब अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पर एक बच गया, ऊपर से उतरा 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक और अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, तो आप देखो 14 7 कितना होता है 98 होता है ना, तो 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पर देखो 98 हो जाएगा और ये फिर 2 बचेगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दशमलव लगा फिर 0 फ्री मिलेगा, तो 14 कम 14, तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब इतना ही रहने तो 30.71 आपका आंसर आ जाएगा, इसका माध्य बराबर 30.71 हो गया आपका कंप्लीट। इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, आपको मैं समझाता हूँ माध्य, माध्य कैसे निकालना है, तो बड़ी आसान तरीके से इसको भी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, सिंपल से आपको पहले नकल करके मैंने बताया ना, जो भी चीज दी गई है उसको नकल करना है। तो वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल लिख दो अंतराल। अब यहाँ पर बारंबारता दी गई है, तो लिखो बारंबारता। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कुछ नहीं दिया गया है। अब देखो वर्ग अंतराल कितना से कितना है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, बस इतना ही है, हो गया कंप्लीट। अब देखिए बारंबारता में क्या चीज लिखी जाती है, ये चीज जो दी गई है 10 5 8 13 14, हो गया कंप्लीट इतना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज निकाला जाता है, जब आपको माध्यक निकालने के लिए कोई कहे, इसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता है, संचयी बारंबारता, जिसको हम इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको शॉर्ट में सीएफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो संचयी बारंबारता या फिर सीएफ लिख दो, हो गया। ठीक है, तो सीएफ निकालेंगे यहाँ पर, तो कैसे निकलेगा, बड़ी ही आसान है, ये 10 है, चुपचाप 10 लिख दीजिए। अब 10 को आप फिर तीसरा 5 जोड़ो, नीचे लिख दो, 10 5 कितना होगा 15 होगा, 15 लिख दिए। 15 में 8 को जोड़ोगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, नीचे लिख दो। 23 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 यहाँ पर लिख दो नीचे। 14 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 लिख दो। बुझाया, एकदम बुझा गया होगा। अब 50 सही राइट आया है कि नहीं आया है, इसको जोड़ने पर पता चल जाएगा, जोड़ने पर 50 आना चाहिए। 8 5 13 13 और कितना हो जाएगा 13 3 16 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 1 2 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 50 आ गया ना, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब देखो ये n/2, ये n का वैल्यू निकल के आ गया 50, ये n बराबर। ठीक है, तो n बराबर जब 50 निकल के आ गया, n बराबर 50, तो n/2 करना है, क्योंकि फॉर्मूला में आपका n/2 आता है। ठीक है, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से 50 में 2 से भाग करोगे तो। अब देखो आप काफी ध्यान से, अब यहाँ पर 25 जब n/2 का मान आया है, तो 25 से थोड़ा सा अधिक आपको इसमें खोजना है। 25 से थोड़ा सा अधिक क्या है आपका 36 है ना, 36, तो 36 को लेके घेर दो इसे, ले भाई घेर गया तू, अब घिर गया तो अब कहीं भागेगा नहीं। अब ये घिर गया तो जो घिरा उसको लिख दो माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अब इसी से सारा काम होगा, माध्यक वर्ग से ही। माध्यक वर्ग बराबर निकल के आ गया 30 से 40। ठीक है, 30 से 40 निकल के आ गया। अब इसी में देखो, इसी में मैं अगले पेज पर ले आता हूं, तो इसी में ये जो चीज है ये 13, ये आपका एफ का मान है। ठीक है, ये एफ का वैल्यू हो गया। अब देखो ये एफ का वैल्यू हो गया, संचयी बारंबारता सीएफ का मान कहां है, सीएफ का, तो सीएफ मतलब सी मतलब कपार, एफ मतलब फोड़ो, तो ये कपार के ऊपर होगा, तो ये यहाँ पर देखो ये सीएफ का वैल्यू हो गया। ठीक है, सीएफ का वैल्यू। अब देखिए काफी आसान तरीके से, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। माध्यक भाई साहब यहाँ पर लाइट कट गई थी इसलिए वीडियो रुक गई थी, तो देखिए माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, माइनस सी एफ,
अब बटा में एफ इंटू एच होता है, ठीक है, इंटू एच, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। तो ये माध्यक बराबर फॉर्मूला हो गया। अब देखो एल क्या है, तो एल निम्न सीमा है, यानी कि ये जो 30 है ये एल का वैल्यू है, एल बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल होती है, तो ये 30 हो जाएगा। अब इसमें देखो एन बाई टू का तो वैल्यू हमने निकाल लिया था, सी ए बराबर कितना हमने निकाला, तो सी ए बराबर कितना है 23 है, तो 23 यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है, 23 हमने लिख दिया। उसके बाद एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू देखोगे 30 से 40 में कितना का गैप है, तो 10 का गैप है, तो 10 हो जाएगा। एफ बराबर हमने निकाला है क्या, ए बराबर देखो 13 यहाँ पर पता किया ना, तो 13। अब सिंपल सा इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है, ज्यादा कुछ तो झंझट नहीं करना है। अब एल का वैल्यू कितना है, तो 30 है, 30 लिख दो, प्लस में एन बाई टू का वैल्यू 25 है, माइनस सी एफ का वैल्यू 23 है, बटा में एफ का वैल्यू कितना है 13 है, 13 लिख दो, इंटू एच का वैल्यू कितना है 10 है, 10 लिख दो। ये 30 प्लस में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बटा में 13 गुने में 10, ठीक है, ये 10 गुना में है। तो अब देखो यहाँ पर 30 प्लस 10 दूनी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 13 एलसीएम हो जाएगा, तो 33 39 हो जाएगा, 390 प्लस में 20, ठीक। अब यहाँ पर देखो 410 ये हो जाएगा, बटा में 13। अब 410 का 13 से आप भाग लगाइए, तो 410 में भाग कीजिए 13 से, तो ये आपका 31.53 निकल के आ जाएगा। यही आपका माध्यक का आंसर आ जाएगा, ठीक। आपका माध्यक निकल के आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बहुलक। बहुलक निकालना तो सबसे ज़्यादा ही आसान है, तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। बहुलक में सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है, जो भी चीज़ दी गई है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, ये लिख दो। बारंबारता दी गई है, बारंबारता ये लिख दो, ठीक है, लिख दिए। वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, इतना है, इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पर बारंबारता 8, 7, 12, 15, 9 हो गया। अब देखिए, अब सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है, तो इसमें देखो कौन सा ज़्यादा बार आया है, तो 40 से 50 जो है 15 बार आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो नीचे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे रख देता हूँ ताकि हाँ ये नीचे गड़ रहा है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग, तो देखिए आपका बहुलक वर्ग निकल के आ जाएगा 40 से 50, ठीक है, यही 40 से 50 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसमें ये जो है जाएगा आपका F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लगाइए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर मैं आपको नीचे एक अगला पेज ले लेता हूँ, ये वाला वाइट सा। अब देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो एल के जगह पर एल का वैल्यू रख दो, ये निम्न सीमा 40 एल का वैल्यू है, तो यहाँ पर आराम से आप क्या करो 40 लिख दो, यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस में F1 का वैल्यू 15 है, 15 माइनस F0 का वैल्यू 12 है, गुना में एच का वैल्यू हो जाएगा 40 में 50 में कितना डिफरेंस है 10 का है, तो 10 लिख दो। 2F1 के जगह पर 15 है, तो 15 दूनी का डायरेक्ट मैं 30 कर देता हूँ, माइनस F0 का वैल्यू 12 है, तो 12 का दो, माइनस F2 का वैल्यू 9 है, 9 लिख दो। ये हो जाएगा 40 प्लस में 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा, बटा में यहाँ पर देखो 12 को और 9 को कितना हो जाएगा 21 को हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 30 घटेगा, 9 बचेगा, गुना में 10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस ये 30 बटा में 9, 9 चौके 36, 360 प्लस 30 बटा में 9, ये हो जाएगा 390 बटा में 9, तो 9 चौके 36, 4 बचेगा, तो फिर 9 चौके 36, फिर कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ये 390 भाग कितना करना है 9 से, तो ये 9 चौके 36 3 बचेगा ना, तो ये 30 हो जाएगा, तो 29 27 और फिर दशमलव लगा दोगे 30, तो फिर 3 आता जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा बहुलक का। तो इसी तरीके से माध्यक और बहुलक निकालना है। थोड़ा सा मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो बीच बीच में कट हो जा रही थी। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।